वो दोनों इस नाटक को कुछ दिन और खींच सकते हैं, और तुम्हारे लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। अगर उन दोनों की बातों में आकर तुम बदली या पिघली तो वो दोनों हमेशा के लिए जीत जाएंगे और तुम्हारे मकसद से तुम्हें मीलों दूर ले जाएंगे। नहीं भाई साहब, हम भला उनके लिए क्यों पिघलेंगे? हमारे दिल में उनके लिए ना कोई दया है और ना ही कोई रहम। आप निश्चिंत रहिए। हमें पूरा यकीन है कि हमारी उम्मीदों पर खरी उतरोगे तुम। रही बात उन दोनों की, 4 दिन खुले आसमान के नीचे काटेंगे तो अक्ल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी, सारा प्यार हवा हो जाएगा, और उसके बाद हमने मृत्युंजय को असली ससुराल भेजने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इस बार वो जेल गया तो उसे बाहर नहीं आने देंगे। बाहर नहीं आने देंगे। मारिया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब तो पेट में चूहों की जगह हाथी घोड़े भी कूदने लगे हैं। और एक तेरा वो अड़ियल मालिक है, खाने का नाम सुनते ही ऐसे गायब हो गया जैसे कि गधे के सिर से सींग। पता नहीं कब लौट कर आएगा, कहीं चक्कर खाकर गिर ना जाऊं मैं। आइए आंटी। बैठे हैं आंटी, और इसे अपना ही घर समझिए। आप ही क्या करें? मिस भोपाल, आप क्यों खड़ी हैं? बैठिए आराम से। तुम नहीं होते तो पता नहीं हम कहां जाते। थैंक यू। थैंक यू एक तरफ तो मुझे बेटा बोलती है और दूसरी तरफ थैंक यू भी बोलती है। भला किसी माँ को अपने बेटे से थैंक यू बोलते हुए सुना आपने? भाई मैंने तो नहीं सुना। नहीं आंटी, थैंक यू नहीं। आप लोगों के लिए मैं पानी लेकर आता हूं। ये फोटो किसकी है? यहाँ से तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है। वो ही उसके परिवार वालों की होगी। अरे यहां तो कोई नहीं है। क्या? मर गए आज तो हम सब। दीदी साहब को ही फोन लगाता हूँ मैं। दिमाग घूम गया है तेरा? जानबूझकर मौत को बुला रहा है। अरे दीदी साहब को पता चलेगा तो हमको वो फोन पर ही गाड़ देगी। अरे ये नाटक जैसा चलता है इसको चलने दो, हम तो बाहर नजर रखते हैं ना। अरे घर में क्या हो रहा है हमको कैसे पता लगेगा? सही कह रहे। चलो चलो सबको अपना अपना पोजीशन ले लो। ए मिस्टर आइंस्टाइन, वो फोटो किसकी है? पास जाके देख। अरे मिस भोपाल बैठी ना आप आराम से, पहले पानी पीजिए। फोटो कहाँ भागी जा रही है? फोटो बाद में देख लेना। लीजिए। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूं। भूख तेरे दिमाग में चढ़ गई है तारा, वरना दिन में तो उसके सपने क्यों देखती? और तू भी ना एक ऐसे आदमी से खाने की उम्मीद कर रही है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर रख दिया भगवान ने।
तारा बच्चों, आजकल दिन में भी सपने देखने लगी है तू, जबकि ये तुझे भी पता है दिन के सपने कभी पूरे नहीं होते। देख लेना, अभी आ जाएगा हाथ हिलाता हुआ और बोलेगा कुछ नहीं मिला करने को, अब चलो दफा हो जाओ यहाँ से। सामान लाया हूं, कुछ बना के खा लेना। तो सच में सामान ले आया। जो आज्ञा पति दे। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, अपनी पत्नी का ख्याल रखने की। तूने गरम स्वेटर रखा था जो मैंने बाहर वाले कमरे में रखा था? कैसे दिन आ गए, हम यहाँ पे किसी और के घर सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं और वहां वो तारा अपनी हवेली में ऐश कर रही होगी। इसीलिए नहीं आई वो तेरे साथ। अपनी हवेली और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी थोड़ी ना छोड़ेगी वो तेरे लिए। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। चुप कर नंदू, मैं तारा से गुस्सा हूं इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके बारे में कुछ भी बोलती रहेगी। उसने अपने सपनों, अपनी खुशी, अपनी उम्मीद का गला घोटा ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना पहुंचे। उसकी इसी बात से मैं उससे गुस्सा हूं। शर्म आनी चाहिए तुझे उसके बारे में बुरा बोलते वक्त। जानती थी मैं कि ऐसा ही कहेगी तुम। तारा का नाम जब भी आता है तो झूठी प्यार की पट्टी बन जाती है तेरे आंखों पे। मैं तो तेरी बेटी हुई नहीं। संभाल के, वरना पिछली बार तो जानबूझ के चलाया था अस्तबल, इस बार गलती से चला बैठोगी। अगर तुमने सीढ़ी नहीं तोड़ी होती ना तो आज उल्टा लटक कर काम नहीं करना पड़ता। अब तुम अपना काम करो और तारा को अपना काम करने दो। मैं अपना काम ही कर रहा हूं। ये लो खिचड़ी। दिख नहीं रहा है मैं लटका हुआ हूं, मैं बाद में खा लूंगा। खा लो। अरे कमाल करते हो पतिदेव, जब तक पति नहीं खाएगा पत्नी कैसे खा सकती है भला। लीजिए, खा लीजिए ना। मैंने कहा ना, मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा लो। एक मिनट जरा नीचे आइए ना, सिर्फ एक मिनट प्लीज। कान सही सलामत है मेरे, अब और कुछ चेक करना है? अच्छा ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? अंधा नहीं हूं मैं। ऐसा कब बोला मैंने? पर ये भी बिरयानी नहीं है जिसे तुम ठंडा करके खा सकते हो, खिचड़ी है। पता है माँ क्या कहती है? माँ कहती है खिचड़ी खाने का मजा तो गर्म गर्म खाने में ही है। चलो खा लो खिचड़ी प्लीज। अच्छा रुको, मैं खिलाती हूँ। ये लो।
क्या सोच रहे पतिदेव? बिस्तर आपके लिए बिछाया है, आकर सो जाइए। और तुम? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी जगह तो आपके चरणों में है प्राणनाथ। ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। वो तो मैं हुई। अब चलिए, आप बिस्तर पे हटिए। आप बिस्तर पर ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। अब हम दोनों कुछ देर बातचीत करेंगे। कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी और कुछ आप अपने बारे में मुझे बताइए। अपनी चालाकी ना अपने पास रखो। ना मुझे कुछ सुनना है, ना ही कुछ बताना है, समझी? बताइए आपको हमारे मृत्युंजय भाई सप्ताह में कैसे लगे? अच्छे से भी बहुत अच्छे।
इश्क बना है। सबसे पहले इश्क का ओहदा, सबसे पहले इश्क का ओहदा रब ने कहा, रब ने कहा खुद मैंने सुना है। रूबरू तू है लहू तू रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, चलो एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। यार मेरा ईद दिवाली, यार के बिन ये तन मन खाली, तन मन खाली। यार मेरा काबा काशी, यार से भर जाए रूह की प्याली, रूह की प्याली। यार बसालूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं, और कहाँ रब ढूंढूं मेरे यार में रब पाऊं। ओ यार बसालूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं। ओ तू ही तब था, तू ही अब है, जब है जब से तब से तू है। मेरी हस्ती, मेरा रुतबा, मेरी दौलत शोहरत तू है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तलाश में जल जल तेरी राख न बन जाऊं। बख्श दे तेरी दीद मुझे, मैं भी तो सवर जाऊं। आस तलाश में जल जल तेरी राख न बन जाऊं। तू करम है, तू धर्म है, तू ही मेरा कलमा है। तेरी खातिर तेरे दम से राह इश्क पे चलना है। मन समंदर रूह दरिया में तो तू ही बहता है। तू सफीना, तू ही साहिल, तेरा हाजी कहता है।
एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, 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 एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।